आज हम सब भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर हम लोग सब मिल रहे हैं एक साथ। इसलिए भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई आप सभी मास्टर को। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हम सब जानते हैं आज भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन है। अपने जीवन के लिए इससे भी बड़ा कोई दिन हो सकता है क्या? क्या हम मानव जीवन में जो जन्म लिए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है? हमारे मन में क्या चल रहा है? हम आज अपने बच्चे, पुत्र पुत्री या किसी या अपना जन्म या पत्नी का हो या भाई का हो, सबका मनाते हैं जन्मदिन। लेकिन जिन भगवान ने इस धरती पे आने का अवसर दिया, क्या मेरे हृदय में उनके लिए कुछ चल रहा है क्या? अगर चल रहा है तो बहुत अच्छा, और नहीं चल रहा है तो हम कहाँ हैं इस मानव जीवन में जन्म लेकर? कहाँ हैं? अगर मानव जीवन में संवेदना, मानव जीवन के अंदर से संवेदना चला जाए, मानव एक संवेदनशील प्राणी है, जिसे आप विवेक भी कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर से संवेदना चला जाए तो आदमी यानी पशु और मानव में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। जो आज देखने के लिए बहुत ऐसा प्रमाण मिल रहा है, समाज में अनेकों तरह के प्रमाण हैं। आज हम आदमी के रूप में हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य नहीं है। हम लोग अधिकार के लिए इतना लड़ते हैं, इतना मत बस लगता है कि हम अधिकार कैसे मिल जाए कभी। लेकिन मेरे अंदर से संवेदना चला गया है। आज भगवान श्री राम जिस का नाम है, आप देखिए, हम सब उनके वंशज हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का आज जन्मोत्सव है। हम सभी उनके वंशज हैं। क्या अगर ये हमारे मन में चलते रहता तो आज सबों के घर में जन्मोत्सव मनाया जाता। आज सबके घर में अच्छे अच्छे पकवान बनते, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, अच्छे कपड़े पहनते, सबके अंदर में एक उत्साह रहता कि आज भगवान का जन्मदिन है। यह सोचने का विषय है, आज हम कहाँ चले गए? क्या हमारा ये धरती पर आने का यही उद्देश्य था कि हम अपने भगवान को भी भूल गए? आप सब जानते हैं, इस भगवान का जन्मोत्सव चैत शुक्ल प्रतिपदा के बाद नौमी तिथि को हुआ, और 11:30 दिन में। ये तिथि चैत शुक्ल पक्ष, चैत शुक्ल पक्ष प्रथम तिथि महाराज विक्रमादित्य के द्वारा क्रूर शासकों से लड़कर उनको हराकर और विक्रम संवत का आरंभ किए थे। यही चैत शुक्ल प्रतिपदा, जो अपने बसंती नवरात्र का कलश स्थापना के जो दिन आता है, उसी दिन से बसंत ऋतु का आगमन होता है। आज हम सब बसंत ऋतु में हैं। वो चैत शुक्ल प्रतिपदा, चैत का 16वां दिन जो होता है, इसी दिन सतयुग का आरंभ हुआ था। इसी दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ था।
चैत शुक्ल प्रतिपदा को, जो चैत का 16वां दिन, यानी वासंतीय नवरात्र का पहला दिन, कलश स्थापन के दिन, भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का आरंभ इसी दिन हुआ था, चैत चैत शुक्ल प्रतिपदा को, पहली तिथि। अपना विक्रम संवत का आरंभ इसी दिन से, अपना नव वर्ष इसी दिन है, चैत शुक्ल प्रतिपदा को। लेकिन हम सब कैसे मनाते हैं, कितना उत्साह से मनाते हैं। 1 जनवरी आता है तो लगता है इस देश में क्या हो गया, कौन सा ऐसा महापर्व आ गया। आज भी हम सब मानसिक गुलाम हैं, जिसका परिणाम है 1 जनवरी महापर्व के रूप में मनाते हैं, और अपने नए साल को हम भूल गए। सोचिए हमारे पूर्वज कितने महान थे, जो क्रूर शासकों से लड़ कर भी 1 जनवरी को नहीं मना के क्या क्या यातनाएं उनको झेलना पड़ा, क्या नहीं करना पड़ा। 900 वर्ष इस्लामिक राष्ट्र, यानी 900 वर्ष हम मुगल के अधीन रहे। उसके बाद महाराज विक्रमादित्य के द्वारा ये विक्रम संवत का आरंभ, फिर उसके बाद 200 वर्ष हम अंग्रेजों के अधीन रहे, यानी 1100 वर्ष में हम इतने गुलामी की जंजीरों में जकड़ गए कि हमें कुछ पता ही नहीं कि हम गुलाम हैं, हम आजाद हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। जैसे कल थे आज वैसे ही कर रहे हैं, अंग्रेज चले गए लेकिन आज हम सब अंग्रेजियत हमारे अंदर में है। हमारा अपना भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा मेरे साथ से एकदम चलते जा रहा है, कुछ भी नहीं बचा है आज के लिए। कहीं कहीं कुछ कुछ देखने को मिलेगा, जिसका परिणाम है आज अपने घर में पुत्र पुत्री का जन्मदिन होता है, कितने उत्साह से मनाते हैं। हमारे यहाँ इतने पर्व त्योहार हैं कि जन्मोत्सव, अपना जन्मोत्सव मनाने का अवसर ही नहीं, इतने पर्व त्योहार हैं। यह जन्मोत्सव ईसाई धर्म का प्रचार है, ईसाई धर्म का दिन है, आज जो जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज हम सभी अपने घरों में जो जन्मदिन का अवसर देखते हैं, यानी कि आज भी हम मानसिक गुलाम हैं, ईसाइयत में अंदर सर चढ़ के बोल रहा है। अगर हम घर में जन्मदिन मना रहे हैं, हमारे यहाँ अपने बच्चे को जन्मदिन मनाने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं। ईसाई लोग के यहाँ पर्व त्योहार नहीं है, जिसके कारण वो जन्मदिन, मैरिज डे जो भी मनाते हैं, ये ईसाई धर्म का प्रतीक है। सोचिए आज हम बोलते तो हैं कि हम सनातनी हैं, लेकिन सनातनी का आज क्या पहचान है मेरे मेरे अंदर। इस्लामी इस्लाम को देखिए, उसके अंदर में बहुत से ऐसे पहचान है जो आपको दिख जाएगा। ईसाई के अंदर में बहुत सा ऐसा पहचान है, लेकिन हम सनातनी, हम हिंदू होकर भी मेरे अंदर में कोई ऐसा पहचान नहीं। आज मेरे अंदर से ये चला गया, कल आने वाले दिन में जो हमारे जो वंशज होंगे, आज मेरे अंदर में ये है तो कल उनके अंदर में क्या होगा। धर्म भगवान आज मेरे हृदय तक है, बाहर में नहीं दिख रहा। अगर वो दिखता तो आज पूरे भारत में महापर्व होता, पूरे भारत में प्रकाश उत्सव होता, पूरे भारत आज जन्म भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव मना रहा है। आज हम अपने प्रकृति से दूर होते चले गए, यानी हम गुलामी की यातनाएं झेलते झेलते इतना परिवर्तित हो गए कि आज भी हम उसको, जो अपने पूर्वज को क्रूर शासकों द्वारा यातनाएं दे करके जबरन करवाया जाता था, आज वो सब हम शौक से कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं क्या सही क्या गलत है।
आज जो भी हम कर रहे हैं, अगर हमको पता होता कि अपने सनातन को रक्षा के लिए, अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए क्या सही है क्या गलत है, तो आज अपने घर में जन्मोत्सव नहीं मनता, भगवान श्री रामचंद्र का जन्मोत्सव मनता। आज पूरा देश प्रकाशमय होता, आज पूरे देश में ऐसा भव्य शोभा यात्रा निकलता, कहीं किसी के पास ऐसा समय नहीं होता जो आज अपने लिए कुछ सोचता। आज भगवान का दिन है, इससे भी बड़ा कोई दिन हो सकता है क्या अपने सनातन धर्म के लिए, जो हमें इस धरती पे आने का अवसर दिए हैं। उनके जन्म दिवस को भी हम भूल गए। हम कहाँ चले गए, अपने आप को देखने का ये विषय है। आज अपने आप को पहचानने का समय है कि हम क्या हैं, सनातनी हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, या इस्लाम को ग्रहण कर लिए, क्या किए हम। अगर ये भी नहीं सोच रहे हैं तो आज समझिए हमारे अंदर से संवेदना चला गया और भगवान हमारे हृदय तक रह गए। धीरे धीरे जो आने वाले वंशज हैं, जो आने वाले अपना होंगे, आज ये जो मेरे हृदय में है ना, कल वो यहाँ भी नहीं रहेगा उनके अंदर में। कल उनको खुद पता नहीं चलेगा कि हमको क्या करना है, नहीं करना, क्या सही क्या गलत, क्योंकि हम ऐसे ट्रैक पे चल रहे हैं, हम ऐसे मार्ग पे चल रहे हैं कि न न ही तो वो ईसाई का है, न ही वो इस्लाम का है, और न ही वो सनातन का है, न ही वो हिंदू का है। किसी का कोई पहचान नहीं है। आज हम खिचड़ी बन के रह गए, यानी हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा अस्तित्व आज धीरे धीरे मिटते जा रहा है। अब सोचिए हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, हम कैसे बचेंगे। आज हम सभी जाति पाति के द्वेष में बट गए। इतना सर चढ़ के बोल रहा है जाति पाति, कि हम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ चले गए कुछ पता नहीं। आप ठीक है ईसाई में देखिए, जी। इस्लाम में देखिए। अभय जी प्लीज, वो श्री रामचंद्र जी का जन्म आज हुआ ना। आज श्री रामचंद्र का कौन सा तिथि, कौन सा नक्षत्र में जन्म हुए? जी जी। हाँ जी, वही एक बार बता दीजिए जी। तिथि कौन सा, नक्षत्र कौन सा उनका? आज तो तिथि हम लोग सब जान रहे हैं कि नौमी तिथि है। नवमी तिथि है। और उनका हाँ, राशि है और नक्षत्र है। श्री राशि राम, और नक्षत्र। हाँ जी, हाँ, उनका राशि है आप ही बता पुन, दीजिए मैम। पुनर्वस नक्षत्र और हाँ कर्कट राशि। जी, इसे पुनीत मास जी कहा गया है। हाँ। मास चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, नवमी, पुनर्वसु नक्षत्र युक्त नवमी तिथि। तिथि, उसी दिन इसीलिए इसे रामचंद्र धरती पर जन्म लिए, जन्म लिया। माता कौशल्या का गर्भ में। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए इस महीना को पुनीत मास कहा गया है। हाँ इस भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव को। और कुछ बता दीजिए आप। हाँ, नहीं जी, जब धरती के ऊपर बहुत राक्षस लोग का बुद्धि राक्षस हो गया और हम्म, काम क्रोध लोभ मोह ज्यादा हो गया, तो भगवान बिल- धरती के पर जन्म लिए, ये सब नाश करने के लिए। काम क्रोध लोभ बिल- मोह राक्षस तत्व, ये सब नाश करने के लिए भगवान धरती के ऊपर जन्म लिए। गीता में बोले ना, बिल्कुल यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
अभ्युत्थानं तदातनं सृजाम्यहम्। बिल्कुल। ये जब जब धरती के ऊपर ये पूरा पाप ज्यादा हो जाएगा तब भगवान मैं जन्म लूंगी और पाप को विनाश करके धर्म रक्षा करूंगी। इसीलिए बिल्कुल। भगवान जन्म लिए धरती के ऊपर आए, और अयोध्या नगरी में जन्म हुए। भारतवर्ष भरतखंड अयोध्या नगरी में जन्म हुए। बिल्कुल। जी। हम लोग सब जानते हैं भगवान रामचंद्र के बारे में। जी। यहाँ हाँ, उनके 4 भाई थे। उनके माता 3 माताएं थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। जी। और उनके पिता का नाम महाराज दशरथ था। जब भगवान राम जीत गए और रावण हार गया युद्ध में लास्ट टाइम में, तो रावण भगवान राम को बुला के बोले, हे रावण, हे राम, आप जीत गए और मैं इतना लंकेश, म- मैं इतना बड़ा योद्धा योद्धा हूँ, बिल्कुल। तो मैं फिर भी मैं हार गई, क्योंकि हाँ, क्योंकि वहां यही बताना चाहे ना कि अपने पास आपका भाई है, आपका अपना हम्म, भाई, इसीलिए आप जीत गए। मेरा भाई मेरा नेगेटिव में रहा, आपके पास चला गया, इसीलिए मैं हार गई। हार गए। और उनका जो चरित्र का पतन हो गया। जी। हाँ, हार का सबसे बड़ा कारण था रावण के चरित्र का पतन। तो अगर उनका चरित्र का पतन नहीं होता तो रावण नहीं होता। और दूसरा कारण था उनका भाई। वो तो बाद में हुआ, लेकिन अगर उनका चरित्र सही होता, अगर जिसका चरित्र सही है तो दुनिया का कोई ताकत उसे हिला नहीं सकता। ये बहुत बड़ा, मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा। आदमी गरीब है, लेकिन अगर उसके पास चरित्र है तो सब कुछ है। आदमी बहुत धनी है, लेकिन उसके पास चरित्र नहीं है तो बहुत कुछ नहीं है उसके पास। और उसको मिटने में कोई समय नहीं लगेगा। आज बड़े बड़े राजा महाराजा कहाँ चले गए, उसका कोई पता नहीं। लेकिन कोई गरीब है, उनका चरित्र है, तो आज देखिए इतिहास के पन्ने में है, भगवान राम के द्वारा यही तो बताया गया है कि हमारा पूरे रामायण में कुछ ऐसा है। हमें भक्ति कैसे करना चाहिए। भगवान राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और बिल्कुल सहज सरल, सबसे सहज और सरल अगर भगवान है तो अपने भगवान राम है। आज यह संकल्प लेने का विषय, आज यह संकल्प लेने का दिन है कि भगवान की मर्यादा जो है, जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो उनके गुणों गुणों का अवलोकन करें, उनके गुण को ग्रहण करें इस जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में। ऐसा संकल्प ले कि हम उनके आचरण पे चलेंगे। और ये जो हमारा जीवन है, वो यह भी बता दिए हैं कि अगर हम भक्ति कैसे करें। हम माता पिता गुरु, ये तीन में किन्हीं का अगर एक भक्ति को अपना लें, माता पिता गुरु और भगवान, इनमें से किन्हीं एक का भी भक्ति को अपना लें तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। अपने जीवन का जो लक्ष्य है, इस आने आने जाने का, हम मुक्ति हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं जन्म मरण।
यह पूरे रामायण में अपने मानव जीवन को कैसे रहना है यही तो बताए हैं। जी जी हाँ, हम हमारा भाई के साथ क्या कर्तव्य होगा, हमारा बहन के साथ क्या कर्तव्य होगा, हमारे माता पिता के साथ क्या कर्तव्य है, गुरु के साथ क्या है, और भगवान के साथ, यानी सारा भगवान रामचंद्र मानव जीवन में जन्म लेकर मानव कर्तव्य को ही दिखाए हैं कि मानव को कैसे रहना चाहिए। एक मनुष्य को उनके अंदर में कितना भक्ति कितना मर्यादा वो कैसे रहेंगे, वो सारा चीज दिखाए हैं और उसको इतना जी सरल कर दिए हैं कि मानव एकदम आसानी से उसको कर सकता है। लेकिन मेरे अंदर में वो सोच आए तब तो। अभी देखिएगा जब भगवान श्री रामचंद्र आए थे अयोध्या, तो जो धोबी का जो कहानी है, बता, धोबी बोला, धोबी की पत्नी एक एक रात के लिए कहीं चली गई और वो फिर लौट के आई तो क्या बोला कि हम भगवान श्री रामचंद्र नहीं हैं कि जो आपको रख हम्म। लेंगे। हाँ, कि जो आपको रख लेंगे। तो जब ये बात पता चला तो वो राजा थे, लेकिन फिर भी उनको लगा कि नहीं, प्रजा के अंदर में कहीं ना कहीं असंतोष है। अगर असंतोष है तो उसको कैसे मिटाया जा सकता है। और उसी समय वो अपने पत्नी से जाकर के बताया, फिर पत्नी वनवास चली गई फिर से। क्या त्याग था उनके अंदर में। आज वो त्याग है कहाँ हम लोग के अंदर में। भगवान जब जा रहे थे वनवास, उस त्याग को देखिए। आज हम क्या है अपने गांव समाज में थोड़ा थोड़ा के लिए आज कितने उसका प्रमाण है। आज जितना देखेंगे तो कोर्ट में केस चल रहा है, बस उसका कुछ नहीं है, 1 इंच 2 इंच 5 10 इंच के लिए। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र उस त्याग को दर्शाए अपने पिता के एक वचन के, अपने पिता को वचन को सत्य करने के लिए। पिता उनको बताए भी नहीं कि बेटे ऐसे तुमको करना है, कुछ नहीं बोले, लेकिन सारा कुछ जानकर और सारा कुछ त्याग कर वो चले गए। जी जब उनके भाई दशरथ को पता चला कि भैया के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो अपने माता कैकेयी को क्या नहीं बोले, वो क्या नहीं किए, यहाँ तक कि उनको घसीटने भी लगे। उस समय जब भगवान श्री रामचंद्र वनवास गए थे, उस समय उनके भाई जो भरत हैं वो नानी के घर में थे। और जब वो आए तो उनको पता चला कि हमारे माँ के कारण ऐसा हुआ है, तो क्या क्या नहीं किए माँ के साथ, कि सारा आप ही का किया हुआ है। लेकिन सारा कुछ करके भी चले अपने भाई को मनाने। जब भाई को मनाने चले तो वहां गए और उनके साथ ये उनके गुरु वशिष्ठ, सुमंत और उनके साथ माताएं भी गई। जब रात्रि में हुआ ऐसा कि सब बैठ के आपस में बात किए और सबको लगा कि मान जाएंगे। ये भरत उनके बहुत प्यारे थे, भरत जो बोलेंगे भगवान मान जाएंगे। और बात भी ये सही था, वो मान भी जाते। उस समय बताए कि भरत हम क्या कर रहे हैं, अब अगर हम वापस चले जाएंगे तो अपने पिता के का वचन जो है उनका क्या होगा। क्या आज हमारे अंदर में है सर। भगवान पूरे रामायण में यही चीज दिखाए हैं
कि उस मनुष्य को कैसे रहना है। जी। जब भरत को बोले कि हमारे पिताजी का वचन व्यर्थ चला जाएगा, तब भरत जी रोते हुए बताए कि भैया, जो आपका आज्ञा हो। सब यहाँ जितने लोग गए थे सबको आशा था कि भरत जी बोलेंगे और भगवान राम वापस आ जाएंगे। लेकिन जब वहां बोले, राम जी बताए कि अगर हम ऐसे करते हैं तो अपना पूरा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। ये हमारा क्षत्रिय धर्म का पतन होगा, क्षत्रिय धर्म का उपहास होगा, हमारे पिता के वचन का उपहास होगा। और उनको बोल करके तब फिर वही बोले थे भरत रोते हुए कि भैया, आप अपना जो चरण कमल है, जो उसका रज जो दे सकते हैं, तब वहीं से खाओ दिए। खाओ को लेकर के आए, खाओ लेकर आए, और उसी समय प्रतिज्ञा की भरत कि जैसे भैया राम अपने वन में हैं, वैसे ही हम भी वनवासी की तरह रहेंगे। और यहाँ आने के बाद सारा वस्त्र का त्याग कर दिए, और अपने घर से कुछ दूर ऐसे ही भगवान जैसे उनको कुटिया देते थे वैसे ही कुटिया बनाए, और वहां अकेले रहने लगे। और क्या किए, भगवान राम ऐसे बैठे थे धरती पे, तो जहां भरत जी का सोने का स्थान था, विश्राम करने का, उस धरती से वहां 2 फीट गड्ढा कर दिए। तो ये भाई का क्या प्रेम था कि हमारे भाई वन में भटक रहे हैं, जंगल में, तो उनके प्रति क्या श्रद्धा थी कि हम उस उनसे भी नीचे रहेंगे। आज हम सब क्या सोच रहे हैं, अगर हम थोड़ा भी रामायण का अवलोकन करें, तो इस संसार में जितने भी आज देख रहे हैं, आज कहीं देखने को नहीं मिलेगा। भरत भरत जी को भी मनाने के लिए माँ आए, उनकी पत्नी आई, लेकिन वो बोले कि नहीं, हम नहीं जा सकते जब तक भैया नहीं आएंगे। वैसे ही हम भी रहेंगे, जैसे भैया बनवासी के रूप में हैं, और वही बनवासी के रूप में 14 वर्ष वो भी रहे, और अपने भाई की खड़ाओं को ऐसे साक्षी मान करके पूजा किए, और वही बनवासी भी बिताए। क्या दिखाए भगवान श्री रामचंद्र, यही तो दिखाए हैं कि हमें अपने जीवन को कैसे सरल बनाना, कैसे सफल बनाना, और अपने अंदर में जो त्याग है, जो संवेदना है, उसको जगा के रखना। आज हमारे अंदर से वो त्याग चला गया, कहाँ है, वो कैसे आएगा? उसका एक ही है, तुलसीदास जी लिखे हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जैसे कि आज कृपा है अपने शुभ लक्ष्मी जी का और नीतू मैम का, दोनों का, जो आज हम सब इस सत्संग सत्संग में जुड़े हैं। आज उनकी कृपा नहीं होती तो आज ये सत्संग में हम लोग नहीं जुड़ते। तो यही एक ऐसा मार्ग है जो अपने अंदर के भाव को जगाता है, यही सत्संग है। जितना भी बोला जाए, हम तो कई बार प्रार्थना प्रार्थना किए हैं कि अपने मानव जीवन का जो उद्देश्य होता है, अपने शुभ लक्ष्मी जी और नीतू दोनों वो पूरा कर रहे हैं। जो अपने भगवान श्री रामचंद्र दिखा के गए, अपना जो कर्तव्य दिखा करके गए, उस कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। और हम सबको भी ऐसा होना चाहिए, भगवान श्री रामचंद्र जी के आचरण का पालन करना चाहिए, उनका जो आदर्श है उनको अपनाना चाहिए। आज यही संकल्प लेने का दिन है, इस नौमी तिथि को। अगर आज हम सब इस नौमी तिथि को संकल्प लेते हैं कि हम अपने आदर्श, जो आजकल हम लोग मॉडल क्या बनाने लगे हैं, आज हमारा आदर्श क्या है? आज हमारा आदर्श एक, क्या कहिएगा,
जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, आज हम उसको आदर्श मानने लगे। अपने पूर्वज को या फिर अपने महापुरुष या अपने भगवान को आदर्श अगर मानते, तो आज संसार में जो इतनी यातनाएं झेल रहे हैं, आज इतना करप्शन है, क्या नहीं कहा जाए, जो है आज वो देखने को नहीं मिलता। अगर हम सभी कहीं न कहीं जैसे सत्संग आदि है, सत्संग के माध्यम से जुड़े हैं, अगर ऐसे ही हम लोग जुड़े रहते और कोई न कोई एक अच्छे विषय को लेकर हम लोग आते हैं नित्य दिन, इस अच्छे विषय को लेकर अगर जुड़े रहते, तो भगवान श्री रामचंद्र जी का आदर्श आज भी स्थापित होता, आज भी राम राज्य होता। होगा होगा। जिस घर में भाई का बात भाई मानेगा, बड़ा भाई का बात मानेगा, छोटा भाई को प्यार करेंगे, बाप का बाप जो बोलना वही काम करेंगे छोटा से, तो वही घर राम राज्य होगा, राम परिवार होगा। घर बिल्कुल। घर में एक एक राम लक्ष्मण रहेंगे, जो वही राम का परिवार जैसे बात मान के जाने से जी। आज का जमाना भी हर घर में राम रहेंगे, हर घर में लक्ष्मण जैसा रहेंगे, हर घर में राम परिवार जैसा चलेगा, सुख शांति में। बिल्कुल। रामायण क्या सिखाया है? बड़ा भाई का सम्मान करो, बड़ा भाई छोटा भाई का प्यार करो, माँ बाप का बात सुनना, बाप का बात सुनना, बाप जो बोलना वही काम कर्म करना, गुरु का जो बोले वही सीखना। बिल्कुल। आजकल भी जो हम अपने से बड़ों के सामने, जी हाँ, जो ऐसे मानव का जो है, यानी कि जो ऐसे दिखता हो, झलकता है कि हमारे पिताजी के क्या क्या हो सकता है, हमारे माँ को क्या हो सकता है, हमारे भाई को क्या हो सकता है, भगवान रामचंद्र इसी को तो निभाए हैं। उन्हें पिता के द्वारा आज्ञा मिला था कहाँ बन जाने के लिए, हाँ माँ के जी द्वारा आज्ञा मिला था कहाँ बन जाने के लिए, नहीं मिला था। माँ भी नहीं बोली थी, एक पिता भी नहीं बोले थे, जी लेकिन आज फिर का भी जब मैं उन्हें आंख में दिखा जी, अभय सर मैं बता रही हूँ। एक परिवार बहुत गरीब थे। उसका 5 बेटा है। मैं छोटा से मेरा छोटा का अनुभव बता रही हूँ। उनका 5 बेटा है। बाप एक छोटा सा एक दुकान बनाया। दुकान मालूम है ना, छोटा दुकान बनाए। 5 बेटा पढ़न उतना नहीं कर पाए, क्योंकि पैसा का अभाव है उनके पास। पढ़ना उतना नहीं है। सब जो वही दुकान के ऊपर बाप का बात मान के, बड़ा भाई का बात छोटा मानना, छोटा का बात ऐसा करके आज उन लोग बहुत करोड़पति हो गए। क्योंकि 5 भाई एक बात में है। वो पापा चला गया, उनका बाप गुजर गए, फिर भी 5 भाई अभी तक एक बात में है। एक भाई को क्या प्रॉब्लम होने से सब मिलजुल के करते थे, तो उन लोग अब करोड़पति है। और एक दूसरा का परिवार में क्या है, 3 भाई थे। एक का बात एक नहीं सुन रही है। वो एक का बात बड़ा भाई का बात छोटा भाई जाके बाजार पूरा बताता था, वो हमारा भाई ऐसा है ऐसा है ऐसा है। वो छोटा भाई क्या करता था, बड़ा भाई क्या करता था, वो हमारा भाई ऐसा है, उसका साथ मेरा कुछ संपर्क नहीं है, गाली गुलौज देना ऐसा। तो उन लोग वो परिवार पूरा बर्बाद हो गए। ये गरीब परिवार ये बहुत अब करोड़पति हो गई। वो जो बहुत राजा का परिवार जैसा है, वो पूरा बर्बाद हो गए। बिल्कुल। यही तो बताए हैं कि हमको ऐसे कैसे हाँ, संगति मिलजुल कर रहना है। अगर हम मिलजुल संगति से चलते हैं तो हमारा विकास कैसे होगा। हाँ, वही राम और परिवार कहेंगे। हाँ, राम राज्य यही तो है, यानी कि किसी को कहना नहीं पड़े। हाँ जैसे, हाँ, जैसे भगवान राम को क्या आज्ञा मिला था पिता के द्वारा बन जाने के लिए, नहीं मिला था, लेकिन फिर भी वो चले गए क्या, तो अपने पिता के का वचन झूठा झूठा हो जाएगा, इसके लिए चले गए। तो ऐसे ही हम सबको यह समझना होगा, जानना होगा कि मानव जीवन का कर्तव्य क्या है, माता के प्रति कर्तव्य क्या है, पिता के प्रति कर्तव्य क्या है, भाई के प्रति, पुत्र, यानी जो हमको ऐसे एहसास हो, जो सामने दिखे उसको पूरा करना चाहिए। हम्म हाँ, अगर हम नहीं पूरा करते हैं तो ये मेरा जन्म बेकार है। भगवान रामचंद्र
भगवान मतलब हैं, लेकिन वो भगवान का रूप नहीं दिखाए। वो एक सिंपल मानव का रूप लेकर के दिखाए, और बताए हैं शुरू से लेकर अंत तक कि हमें समाज में कैसे रहना है, हमें समाज में कैसे चलना है, हमारे अंदर में जो त्याग है उसको हम कैसे, अगर जिस व्यक्ति के अंदर से त्याग चला गया तो समझिए मानवता खत्म हो जाएगी, इंसानियत खत्म हो जाएगी। जी। त्याग बहुत बड़ा चीज है। अगर हमारे अंदर में त्याग है तभी अपना जो घर है, अपना जो परिवार है, तभी एक रह सकता है। त्याग रहेगा तभी समर्पण आएगा, और त्याग नहीं रहेगा समर्पण नहीं आएगा। अपने माता के प्रति, पिता के प्रति, गुरु के प्रति कहीं भी हमारा भाव नहीं होगा। यानी हमारे वो यही दिखाए हैं कि इतने बड़े राज गद्दी को भी त्याग कर चले गए, कुछ भी नहीं, तिनके के समान त्याग भी। और हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कुछ चंद रुपयों के लिए भाई से लड़ाई करते, माता से लड़ाई करते, पिता से लड़ाई करते। जिसका कारण क्या है, आज हाई प्रोफाइल में बड़े घरों में जाइए, उनके माता पिता वृद्धाश्रम में हैं। एक कहानी बता रहे थे देवकी नंदन शास्त्री जी कि उनका बेटा इंजीनियर है और अपने माँ को वृद्धाश्रम में जाकर रखाया, किसके तो पत्नी के चलते। जब उनकी माता जी का देहांत हो गया तो वहां से फोन किए पुत्र को, बोले कि भाई साहब आपके माता जी का निधन हो गया। बोले हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कीजिए तो जो खर्चा लगेगा वो हम यहाँ से भेज देते हैं, बाद बाकी आप सब कर लीजिए। उसका दाह संस्कार मतलब जो भी होता है क्रियाक्रम कर दे। सोचिए हम कहाँ चले गए, हम अपने माता पिता के संस्कार में जाने से कट रहे हैं। क्या यही हमारा आदर्श है? क्या यही हमारे भगवान रामायण में दिखा कर गए हैं? अगर यही दिखाते तो आज वो तिनके के समान, एक घास के समान अपने राजगद्दी को त्याग कर नहीं जाते। अपने अपने पिताजी के वचन के लिए ऐसे निकल गए बनवासी के रूप लेकर। अब आज हम अपने माता पिता को क्या क्या यातनाएं दे रहे हैं। सोचिए कि आने वाला समय मेरा क्या होगा। रामायण का एक चौपाई है, हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। यानी कि रामायण में एक एक शब्द है जो मानव जीवन का कर्तव्य दिया गया है। उसमें और कुछ भी नहीं है। अंतिम विषय पर हमारा यही आने वाले थे कि पूरे रामायण का निचोड़ देख लीजिए, उसमें सारा चीज मानव जीवन का कर्तव्य है, और कुछ भी नहीं दिखाया गया है। भगवान एक मानव के रूप में जन्म लेकर के सारा कुछ दिखाया, सारा लीला की है। गुरु के प्रति क्या समर्पण होना चाहिए, माता के प्रति, पिता के प्रति क्या समर्पण होना, अपने समाज के प्रति, जब हम जन्म लेते हैं तो मेरे ऊपर कितने ऋण होते हैं, और उस सारे ऋण को चुका कर गए हैं भगवान। लेकिन फिर भी बोल कर गए थे कि इस धरती पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मातृ और पितृ ऋण को चुका सकता है। खुद स्वीकार किए भगवान। जबकि कैसे स्वीकार किए कि अपने पिता के दाह संस्कार में नहीं जा पाए। तो जी एक भगवान होकर के जब ऐसा बता करके गए, जी। आज क्या हम सब में वो जरा सा भी है भावना कि भगवान बता करके गए कि हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन माता पिता के ऋण से वो ऋण नहीं हो सकते। सोचिए, लेकिन क्या हमारे अंदर में वो सोच है? अगर वो सोच होता तो आज समाज में इतना वृद्धाश्रम नहीं होता, आज इस समाज में इतना केस नहीं होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत समय हो गया है। आप सभी मास्टर हैं, आप सब कुछ जानते हैं, बस मानने का प्रयास करना है हम सबको, उनके आदर्श पे चलने का ऐसा करना है। बस हम कुछ करने का ऐसा अभ्यास बनाएं। धर्म क्या है? धर्म यही है
हम लोग धर्म को क्या मानते हैं कि ऐसे पूजा पाठ करना नहीं। धर्म है अपने माता के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या है, पिता के प्रति, गुरु के प्रति, भाई के प्रति, समाज, यही तो धर्म है। धर्म यही सिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत धन्यवाद जी, अच्छा संदेश दिए, बहुत धन्यवाद। और किसी के पास कुछ अनुभव है तो बताए। हाँ, शुभ लक्ष्मी जी तो इसके बहुत पास अच्छा कुछ अनुभव। जानकारी है तो राम जी के बारे में बोलिए, बताइए। सबको कुछ ना कुछ नया सबके पास रहता है। सबको आज सबको अवसर मिलना चाहिए था तो कुछ बोले मेरे अंदर में क्या है, क्या चल रहा है भगवान राम के प्रति। एक शब्द हो, एक लाइन हो, कुछ भी बोलना चाहिए। कुछ भी बोलिए, एक एक लाइन बता दीजिए। पूनम जी, रामचंद्र जी के बारे यस में एक मैम। लाइन बता दीजिए। जय श्री राम, बोलिए। मैम एक बार रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंचलोचन कंज मुख कर कंज पद कंचारुणम। बोलिए जी, एक लाइन गाना गाइए, नहीं तो एक लाइन भगवान श्री राम के बारे में बोलिए। हाँ, जितने भी जुड़े हैं सब, हम सब सनातनी, सब हम सब हिंदू हैं। जी जी भगवान जी। सबको हैं। हाँ, आतिशी जी। सोचिए, हम भगवान के बोलिए जी। विषय में एक शब्द बोल नहीं सकते हैं। हाँ, आज हमारा वाणी इधर को विराम देंगे। हर मास्टर को मेरा नमस्कार। हर मास्टर एक श्री राम को मान के मैं सबको नमन कर रही हूँ। जय श्री राम, सबको शुभ रात्रि। और अभय जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। थैंक यू। सबको शुभ रात्रि, जय श्री राम।